हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं अपनी वही सीरीज इतिहास की जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे और ये काफ़ी दिनों से फिर से रुक गई थी, लेकिन अब ये शायद नहीं रुकेगी। हालांकि हो सकता है मैं कल इसको ना भी बना पाऊँ क्योंकि थोड़ा काम है, लेकिन फिर से ये क्या है, ये आपकी कंटिन्यू रहने वाली है फ़िलहाल तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, आज के क्वेश्चंस को। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। यहाँ तक हम पहले ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 465 तक। ये आपका 466 नंबर का क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी सहजानंद थे, आत्माराम पांडुरंग थे, स्वामी दयानंद थे या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है बी है, आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने इसकी जो स्थापना 31 मार्च 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये एक क्या था, ये एक सोशो रिलीजियस आपका क्या था, समाज था। मतलब एक तरीके से आंदोलन था। क्या था, इसमें समाज भी सुधारने की बात कर रहे थे और समाज के साथ साथ में जो धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी उसको भी सुधारने की बात कर रहे थे। तो ये आपका आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, बी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो बताइए, चोल की राजधानी कौन सा शहर था। तो चोलों की जो राजधानी हुई है वो दोस्तों तंजौर है, इसको तंजावुर भी बोलते हैं। और चोलों के बारे में जब भी बात आए, राजधानी आपकी तंजौर आपको याद रखना है। अब ये जो मदुरै है ये आपकी किसकी है, ये आपकी पांड्य राज्य की आपकी क्या है, राजधानी है। अभी हम आगे इसके भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्या है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बताइए, पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी। वो अभी हमने बात की, मदुरै थी। तो ये आपका इसका सही ऑप्शन आपका क्या होता है, सी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। बताइए, गोवा पर अधिकार करने वाला कौन सा आपका पुर्तगाली व्यापारी था। तो वो आपका कौन था, वो आपका था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन सा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये गोवा का पुर्तगाल का एक क्या था, एक तरीके से गवर्नर बोल सकते हैं, एक तरीके से वहाँ का व्यापारी बोल सकते हैं। तो उसने क्या था, गोवा पे अधिकार कर लिया था। इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो आपके वास्को डी गामा है, ये भारत में आने वाले पहले आपके क्या थे, यूरोपीय थे और पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बताइए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग था, सर जॉन शोर थे। तो वैसे तो गवर्नर जनरल का जो कॉन्सेप्ट आता है वो 1829 के बाद आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर बनते हैं, लेकिन पहला गवर्नर जनरल या सिर्फ गवर्नर पूछे तब भी आपको बताना है इनमें ऑप्शन के हिसाब से। तो 1757 में एक आपका क्या होता है, युद्ध होता है प्लासी का। और उसके बाद आपके क्या है, रॉबर्ट क्लाइव आपके क्या बनते हैं, भारत के पहले गवर्नर बनते हैं, यानी बंगाल के गवर्नर बनते हैं पहले। और जो आपके वारेन हेस्टिंग हैं, ये बंगाल के क्या थे, ये पहले आपके क्या थे, बंगाल के आपके क्या थे, पहले आपके क्या थे, गवर्नर जनरल थे आपके। कौन थे, पहले गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, बंगाल के। तो इनको भी याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। बताइए कौन थे। तो वो आपके पुर्तगाली थे, जिनमें आपका वास्को डी गामा आया था। 17 मई आपको याद रखना है, 17 मई। और 1498 में ये आपका आया था, 17 मई 1498 आपका पुर्तगाली व्यापारी आपका वास्को डी गामा आया था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था।
तो वास्को डी गामा आपका क्या था, ये आपका पुर्तगाली था और ये आपका क्या था 1498 में भारत आया था। 17 मई 1498 में पहला व्यापारी था और पहला यूरोपीय भी था। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया यानी कि मुलाकात की, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो वो अंग्रेज कौन था, क्या सर टॉमस रो थे, सर जॉन सेवर थे या रॉल्ट विता थे। तो इनमें जो वो सही आंसर है वो आपका क्या है, सर टॉमस रो है। इन्होंने जहांगीर से आपके बात की थी और इन्होंने उसको प्रभावित भी किया था। बाद में ये क्या करते हैं, वहाँ पे कंपनियां खोलने की इजाज़त भी जहांगीर ही देते हैं इनको। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। बताइए कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ। जो सिख होते हैं, सिखों का क्या होता है, पवित्र स्थल गुरुद्वारा होता है। तो उसके लिए कुछ अधिनियम आए थे। एक अधिनियम बना था जिसमें गुरुद्वारा में कुछ सुधार की जरूरत थी, तो उसके लिए एक अधिनियम आया था और वो आपका क्या था, 1925 का अधिनियम था। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद ने एक धार्मिक सम्मेलन किया था शिकागो में और ये आपका कब किया था, 1893 में इन्होंने किया था। और 1893 में जब इन्होंने ये किया था तो ये बहुत फेमस हुए थे। यहाँ पे इन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन जो किया था, इन्होंने मतलब ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे कही थी जो सभी को रिझा दिया था। इन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और वहाँ से इन्होंने एक बात कही थी कि अगर यूरोप के या पश्चिमी के जो राज्य हैं, देश हैं, इनका वैज्ञानिकवाद और भारत का धार्मिक यानी कि अध्यात्मवाद एक हो जाए, दोनों मिल जाएं, तो एक विशेष रिजल्ट निकल के आएगा। एक बहुत ही अचरज आपकी क्या है, एक प्रभुति निकल के आएगी। तो ये बात इन्होंने बोली थी। तो यानी ऑप्शन इसका क्या है, बी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई थी। बताइए किसने की गई थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई है। वैसे एक बात और भी बता देता हूँ, उन्हीं ने ये वाक्य बोला है कि वेदों की ओर लौटो, ये भी उन्होंने ही बोला है। तो आप लोग इसको भी बताना ये किसने आपका बताया होगा। तो वेदों की ओर लौटो आपका किसने बोला था, स्वामी दयानंद ने बोला था। हालांकि पिछली क्लास में मैंने बताया था एनी बेसेंट ने भी ये बात बोली थी बाद में, लेकिन जो पहली बार बोली गई थी वो स्वामी दयानंद ने बोली थी। और स्वामी दयानंद ने ही बताया था वेदों में संपूर्ण सच्चाई है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, एक आपकी इनकी पुस्तक है क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि इन्होंने कब लिखी है, इन्होंने लिखी है 1875 में। और इन्होंने ही क्या किया है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना भी की है। तो ऑप्शन आपका क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो बताना है आप लोगों को कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है। शिवदयाल साहब हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, हरिदास स्वामी हैं, स्वामी बिरजा शहजाद नंद हैं। तो जो आपका राधा स्वामी सत्संग है उसकी स्थापना शिवदयाल सिंह ठाकुर ने की थी। इनको शिवदयाल साहब भी बोला जाता है। और ये इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। और ये भी एक समाज सुधारक आपका क्या था, सत्संग था, मतलब एक तरीके से आंदोलन था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था। रामकृष्ण परमहंस ये जो थे ये आपके विवेकानंद के क्या थे, आपके गुरु थे। विवेकानंद के आपके क्या थे, ये गुरु भी थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनका जो मूल नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। और ये जो आपका नरेंद्र नाथ दत्त आपका ये जो नाम दिख रहा है, ये आपका स्वामी विवेकानंद का नाम है बचपन का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद करते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी और आपका क्या हुआ था, 1863 में उनका जन्म होता है। और उनकी जो मृत्यु होती है वो 4 जुलाई आपकी 1902 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इन्होंने जो मुख्यालय बनाया था उसका जो मतलब
जो भी इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उसका मुख्यालय बेलूर क्या था, उसका बेलूर उसका क्या था, मुख्यालय था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। संवाद कौमुदी जो था ये एक पत्र था, एक पत्रिका थी। तो ये किसने जारी की थी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने, टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बिल्कुल नहीं, इसका जो सही ऑप्शन है वो राजा राम मोहन राय हैं। और राजा राम मोहन ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। इन्होंने ही सती प्रथा विलियम बेंटिंक के साथ में ख़त्म की थी मिलकर 1829 में। और इन्होंने संवाद कौमुदी का एक पत्र चलाया था जिसके ये संपादक भी रहे थे। अब लंदन में इनकी मृत्यु होती है, पूछा जाता है किस भारतीय की मृत्यु लंदन में होती है, तो वो आपके यही हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले देख पाएँ हमारी वीडियो। और वीडियो पे क्या है, कमेंट भी किया करें ताकि मैं समझ पाऊँ कि वीडियो में कुछ सुधार की ज़रूरत है या नहीं भी है। आप लोग अपने कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा इसमें ये इम्प्रूवमेंट अगर आप कर देते तो कमाल हो जाता। अगर आप बताएंगे तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।